हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। फाइनली मैंने सुपरगर्ल मूवी देख ली है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी का हिंदी रिव्यू करेंगे नॉन स्पॉइलर। बात करने के लिए गाइस बहुत सी चीज़ें हैं, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। प्लस इस वीडियो में कुछ ओपिनियंस रहेंगे जो मेरे पर्सनल ओपिनियन रहेंगे, तो हो सकता है कि आप मेरे ओपिनियन से एग्री ना करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो जो सुपरगर्ल मूवी है, आपको ऑलरेडी पता होगा, फेमस क्रिटिकली एक्लेम्ड कॉमिक बुक वुमेन ऑफ टुमारो से ये इंस्पायर्ड है, उससे इसने इंस्पिरेशन लिया हुआ है। लेकिन इस स्टोरी में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं और कुछ काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं इन कंपैरिजन टू बुक। जैसे बुक में था, उसमें जो पूरी जर्नी हमको दिखाई गई थी सुपरगर्ल की, उसमें कई मंथ लग जाते हैं पजल बाय पजल। लेकिन मूवी में ये है कि अराउंड 3 डेज़ के अंदर ही पूरी स्टोरी को ख़त्म कर दिया गया है, थोड़ा सा मूवी को फास्ट पेस रखने के लिए। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है। अच्छा, स्टोरी की बात करें तो इसमें रुथी का जो कैरेक्टर है, उसके फादर को क्रेम ऑफ द येलो हिल्स, एक विलन होता है जो मार देता है। अब रुथी बदला लेना चाहती है, तो इस जर्नी में उसको मिलती है सुपरगर्ल। तो सुपरगर्ल उसकी मदद करती है क्रेम को ढूंढने में, उसको ट्रैक करने में। तो ये जो पूरी जर्नी रहती है, ये पूरी एक लर्निंग मोमेंट रहती है रुथी के लिए भी और सुपरगर्ल के लिए भी। तो यही बेसिक प्लॉट इस मूवी का है। अब सबसे पहले गाइज हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो मिली एल्कॉक एज सुपरगर्ल आउटस्टैंडिंग। उनको जो भी मटेरियल मिला, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया उस पर। चाहे आप इमोशनल सीन्स देख लीजिए, चाहे ह्यूमर वाले सीन्स देख लीजिए, जो उन्होंने रेंज दिखाई वो बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डनरी है। इसलिए उनकी जो कास्टिंग हुई है सुपरगर्ल, मैं ये कहूँगा परफेक्ट कास्टिंग है, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। रुथी का जो कैरेक्टर है, मैं ये कहूँगा कि डिसेंट था, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा जेनरिक मुझे परफॉर्मेंस लगा, लेकिन तब भी ओवरऑल ठीक ठाक उस कैरेक्टर का भी परफॉर्मेंस था। लोबो का कैरेक्टर आपको पसंद आएगा, और लोबो का परफॉर्मेंस कैसा है जेसन मोमोआ का, मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको एक्वामैन की झलक उसमें ज़रूर दिखेगी। आप बस ये मान लो कि एक्वामैन को थोड़ा और ज़्यादा फनी कर दिया जाए और थोड़ा और ज़्यादा ब्रूटल कर दिया जाए, बिल्कुल वो वाला वाइब आपको लोबो के कैरेक्टर से आएगा, लोबो का कैरेक्टर आपको पसंद आएगा। लेकिन मेरे लिए जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा इस मूवी का, भले ही वो एक एक्सटेंडेड कैमियो ही रहा, वो थे डेविड कॉन्सवेट के सुपरमैन। एज अ सुपरमैन फैन जैसे ही वो स्क्रीन पे आए थे, मेरा पैसा तुरंत वसूल हो गया था। इतनी नेचुरल एक्टिंग उनकी लगती है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है, जो भी उनको लिमिटेड स्क्रीन टाइम मिला है, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा। इनफैक्ट उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद जब आप घर लौटेंगे, डेफिनेटली आप ये ज़रूर कहोगे कि चलो सुपरमैन एक बार और देख लें। तो डेविड कॉन्सवेट बहुत बढ़िया उन्होंने परफॉर्मेंस किया अपने एक्सटेंडेड कैमियो में, और वैसे भी आप जानते हैं ही इज सुपरमैन ऑफ आवर जनरेशन राइट नाउ। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डेविड कॉन्सवेट का लगा। अच्छा गाइस, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, सारे एक्शन सीन नहीं, मेजॉरिटी ऑफ देम मैं बोल रहा हूँ। और एक बहुत यूनिक चीज़ इस मूवी में दिखाई गई है, जो क्रिप्टोनियन है सुपरगर्ल हमारी, ये अपनी क्रिप्टोनियन पावर्स जैसे सुपर स्पीड हो गया, सुपर स्ट्रेंथ हो गया, इसको कैसे इनोवेट करके इसको यूज़ करती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले सीन आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। प्लस जैसा कि आपको पता है, ये लोग गैलेक्सी बाय गैलेक्सी ट्रैवल करते हैं अलग अलग लोकेशन पे, तो मूवी में ये चीज़ हमको चेंज करके बार बार दिखाई भी जाएगी। कुछ जगह काफ़ी ब्राइट हैं, कुछ जगह डार्क हैं, कुछ जगह थोड़ा बैलेंस्ड लाइटनिंग की हैं। ये इफेक्ट जनरेट करने के लिए कि हाँ, ये लोग गैलेक्सी में अलग अलग जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये वाइब देने के लिए जो किया गया है, ये बहुत बढ़िया आउटस्टैंडिंग चीज़ आपको लगेगी मूवी में। बीजीएम मैं यही कहूँगा ठीक ठाक है। ओवरऑल ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मुझको लगे मूवी के, लेकिन गाइस इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो मैं कहूँगा, इसके जो विलन है क्रेम, वो हो सकता है बहुत से लोगों को वन डायमेंशनल या बिल्कुल फ्लैट लगे। हालांकि अगर आपने कॉमिक बुक पढ़ी है, उसमें भी क्रेम कोई आउटस्टैंडिंग विलन नहीं था, उसमें भी वो वन डायमेंशनल ही था। लेकिन मुझको ऐसा लग रहा था कि अगर आप चेंज कर रहे हैं मूवी में थोड़ा सा कॉमिक बुक से, तो आपको क्रेम के कैरेक्टर को थोड़ा सा बेटर कर देना चाहिए था, थोड़ा सा उसको नए डायनेमिक्स देने चाहिए थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है, बिल्कुल वन डायमेंशनल क्रेम का विलन लगेगा आपको। तो हो सकता है कुछ लोगों को क्रेम विलन बिल्कुल भी पसंद ना आए। दूसरी चीज़ गाइज, इसका जो रन टाइम है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। कुछ इमोशनल सीन्स जो आपको लगेगा कि हिट कर सकते थे ज़्यादा परफेक्टली, लेकिन छोटे रन टाइम की वजह से पेस इतना ज़्यादा फास्ट है कि उन सीन्स को बिल्कुल भी ब्रीद होने का टाइम नहीं मिलेगा। खास करके क्रिप्टॉन के जो फ्लैशबैक सीन हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो आप यही सोचेंगे काश वो सीन थोड़े से और लंबे होते। तो मैं यही कहूँगा कि 10 से 15 मिनट रन टाइम एक्स्ट्रा होना चाहिए था इस मूवी का। शॉर्ट रन टाइम इस मूवी के अगेंस्ट काम कर रहा है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझको इस मूवी के साथ लगी, गाइस कुछ एक्शन सीन ऐसे हैं इस मूवी में जो मतलब कि इतने ज़्यादा डार्क कर दिए गए हैं कि आपको शायद स्क्रीन पे समझ में नहीं आएगा सही से कि हो क्या रहा है। यही एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम मुझको थी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के साथ। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के थिएट्रिकल वर्जन के जो एक्ट 3 के कुछ एक्शन सीन थे, सेम प्रॉब्लम मुझे उससे भी थी। यानी
डार्कनेस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि स्क्रीन पे हो क्या रहा है। अब देखिए गाइस, आप डार्क सीन दिखा सकते हैं, डार्क सीन में एक्शन भी दिखा सकते हैं, डार्क सीन में इमोशन भी दिखा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर का काम होता है कि लाइटनिंग का ख्याल रखना कि सीन तो डार्क है लेकिन ऑडियंस को ये पता चले कि स्क्रीन पे हो क्या रहा है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सुपरमैन मूवी देखी है, उसमें जो वो वाला सीन है पॉकेट डायमेंशन का, जहाँ सुपरमैन, मेटामॉर्फो और जो बेबी जॉय होती है, पूरा एक फाइट सीन होता है। देखिए वहाँ पे भी सन नहीं है, डार्क लोकेशन है, डार्क वाइब्स हैं। उसके बाद भी जेम्स गन ने यह ख्याल रखा था कि स्क्रीन पे जो चल रहा है लाइटनिंग के थ्रू वो हमको पता चल जाए कि क्या चल रहा है, क्या एक्शन सीन चल रहा है। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स की टीवी सीरीज़ है, उसका एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड एपिसोड है बैटल ऑफ बास्टर्ड्स। उसमें जब जॉन स्नो की आर्मी रैमजी बॉल्टन की आर्मी को हरा देती है, विंटरफेल पे कब्जा कर लेती है, रैमजी बॉल्टन को जब कैप्चर कर लिया जाता है, तो सेंसा स्टार्क जब मिलने जाती है रैमजी बॉल्टन से, तो वो तहखाने में मिलने जाती है। तो वहाँ पे भी ज़्यादा लाइट नहीं, बिल्कुल डार्कनेस है, लेकिन लाइटनिंग का थोड़ा ऐसा ख्याल रखा गया है कि हमें सेंसा स्टार्क के फेस का एक्सप्रेशन, इवन उसके टीयर्स भी दिखने लग जाते हैं। ये आप रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन देख लीजिए, वो तो 95% मूवी अंधेरे में ही बनी है, नाइट में बनी है, तब भी क्या कोई ऐसा सीन है जहाँ पे आप ये कहें कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्क्रीन पे चल क्या रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो डार्क सीन से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लाइटनिंग को तो ऐसा रखो कि कम से कम पब्लिक को समझ में तो आए कि स्क्रीन पे चल क्या रहा है। तो कुछ एक्शन सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा डार्क कर दिया गया है कि वो बिल्कुल बैक फायर कर जाता है। सेम प्रॉब्लम मुझको बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के कुछ एक्शन सीन से थी। एक और चीज़ गाइस, आई एम 110% श्योर इस मूवी का एक एक्सटेंडेड कट या डायरेक्टर कट ज़रूर मौजूद है, क्योंकि इस मूवी की एडिटिंग इतनी ज़्यादा चॉपी है कि कुछ फ्रेम्स ही गायब हैं बीच से। आपको लिटरली लगेगा कि कुछ फ्रेम्स गायब हैं। जैसे एक बंदे ने अटैक किया सुपर गर्ल पे, सुपर गर्ल ने उसके अटैक को रोका, फिर सुपर गर्ल ने उसको थ्रो करके एक जगह फेंक दिया, लेकिन जब आप वो सीन देखेंगे लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि बीच में से कुछ फ्रेम्स गायब हैं। एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम जो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के थिएट्रिकल वर्जन से थी। आपको ऑलरेडी पता है उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स थे, एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा कबाड़ा थी थिएट्रिकल वर्जन में। तो सुपरगर्ल मूवी जो है इसमें भी एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा चॉपी है, लिटरली आपको दिखेगा कि कुछ फ्रेम्स गायब हैं। तो भले ही वार्नर ब्रदर्स इस बात को एडमिट ना करे, लेकिन मुझको लग रहा है 110% इस मूवी का एक एक्सटेंडेड कट मौजूद है सुपरगर्ल का। अब मैं यही चाहूँगा वार्नर ब्रदर्स से कि अगर कोई कट ऐसा मौजूद है तो प्लीज़ जब होम मीडिया या डिजिटल सेल्स पे जब रिलीज़ किया जाए तो वो वर्जन ज़रूर दिखाए। तो ओवरऑल गाइज मैं एक ही बात बोलूँगा कि परफॉर्मेंस जो रहा है मूवी में कैरेक्टर्स का, मिली एल्कॉक हो गई, डेविड कॉन्सफेट हो गए या जेसन मोमोआ के लोबो हो गए, इनके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। दे आर डूइंग देयर बेस्ट जो मटेरियल इनको मिला है, लेकिन स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा जेनरिक है। क्या ये एक इंजॉयबल मूवी है? हाँ, ये इंजॉयबल मूवी है, आप थिएटर में जाके देख सकते हैं, लेकिन सुपरमैन के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा स्टेप डाउन है। सुपरमैन मूवी पर्सनली मेरे लिए 9.5 आउट ऑफ 10 थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा वो मूवी पसंद आई थी, लेकिन सुपर गर्ल उसके कंपैरिजन में एक स्टेप डाउन है। अगर मैं रेटिंग दूँ तो गाइज मैं इसको 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा, मैक्स टू मैक्स। 1 स्टार बढ़ा के मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें डेविड कॉन्सफेट का कैमियो था। अगर डेविड कॉन्सफेट के सुपरमैन का कैमियो इसमें ना होता तो मैं 6.5 आउट ऑफ 10 ही इसको देता। लेकिन ओवरऑल ये इंजॉयबल मूवी है, नथिंग आउटस्टैंडिंग, एक जेनरिक इंजॉयबल मूवी है। तो आप थिएटर में जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो गाइस यही रिव्यू था सुपरगर्ल मूवी का। क्या आपने मूवी देख ली? अगर देख ली तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। और गाइस बाद में मैं मंडे या ट्यूसडे को इसका एक स्पॉइलर डिस्कशन भी करूंगा, उसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।